अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल और आपकी खिदमत में हाज़िर है मोहम्मद बिलाल। आज हम पेडागोजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे वो 100 से अबव थे। वो जो अगर आपने वो लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हेन अ चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू ऑल वुमेन हु वियर ब्लैक सूट बिकॉज ऑफ द ब्लैक सूट ऑफ हर मदर, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। वो कह रहा है बच्चा जब एक ब्लैक सूट पहनने वाली जो है औरत को रिस्पॉन्स करता है, क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने भी ब्लैक कलर पहना हुआ था। तो ये किस चीज़ की मिसाल है? इंटरनल इनहेबिटेशन की, जनरलाइजेशन की, असेमिलेशन की, ऑल ऑफ द अबव। तो इसकी जो राइट आंसर है इसका वो बनता है जनरलाइजेशन। 124 MCQs है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब क्या है? चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, चेंज रिलेटेड टू रिज़ल्ट। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन हमारा ठीक है। बोथ ए एंड बी। जब भी मेजरमेंट में चेंज आए या रिजल्ट्स में चेंज आए तो हम ग्रोथ कहते हैं उस चीज़ को कि ग्रोथ हो रही है। चेंज रिलेटेड टू रिज़ल्ट और चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट। दी एबल टीचर इज़ वन। एबल टीचर कौन सा होता है? काबिल टीचर। हु, जो कि inculcates the interest in the subject among students, helps all the students in passing the examination, engage the students in their work। इससे पहले भी MCQs पढ़ चुके हैं हम। तो ऐसा स्टूडेंट काबिल और समझा जाता है जो कि स्टूडेंट्स को इंगेज रखता है उनके काम के अंदर। उनसे जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो चीज़ कर रहे हैं, उनको आपने इंगेज रखना है, उनके साथ इंटरेक्शन रखनी है। ठीक है, बच्चा जो है एक्टिव रहे क्लास में, पैसिव ना रहे। बेसिक एजुकेशन मीन, बेसिक एजुकेशन का क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पुअर लर्निंग, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग। बेसिक एजुकेशन का मतलब है जब भी कोई चीज़ बेसिक चीज़ इंसान जो है बेसिक लर्निंग सीखता है तो वो समझ लें बेसिक एजुकेशन हासिल कर रहा है। तो इसका राइट आंसर बनता है बेसिक ऑफ एनी लर्निंग। ए टीचर मस्ट चेक हिज ओन अनरूली बिहेवियर बिकॉज प्रिंसिपल विल टेक एक्शन। एक टीचर को अपना जो विदाउट रूल एंड रेगुलेशन बिहेवियर है उसको चेक करना चाहिए। क्यों? कि प्रिंसिपल चेक कर सकता है, या फिर स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक इट, या फिर उसे क्यों चेक करना चाहिए कि बच्चे इसे पसंद नहीं कर रहे, या फिर पेरेंट्स विल कंप्लेन, वालदैन शिकायत करेंगे, या फिर ही इज़ डीलिंग विद इम्प्रेशनेबल एज, या फिर वो ऐसी एज को डील कर रहा है जिन पर आपका इम्प्रेशन पड़ता है, एक्स पड़ता है। तो ये राइट आंसर है, ही इज़ डीलिंग विद इम्प्रेशनेबल एज। When students begin learning with an activity designed to lead them to particular concepts or conclusion, the method of teaching is called। जब आप बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं एक्टिविटी डिज़ाइन करके और उनको एक ख़ास कंसेप्ट और कंक्लूजन की तरफ को लेके जाते हैं उस एक्टिविटी की मदद से, तो ये कौन सा मेथड है? एनालिटिकल टीचिंग, डिस्कवरी टीचिंग, इन्वेंशन टीचिंग, नन ऑफ दीज। तो डिस्कवरी होगी, उन्होंने कोई नई चीज़ ईजाद कर ली, ढूंढ ली और वो एक नतीजे पर पहुंच गए, तो ये डिस्कवरी टीचिंग कहलाएगा। 129 MCQs है। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें टीचर एक्टिव होता है, विच इंक्लूड्स लेक्चर, प्रेजेंटेशन एंड रिसाइटेशन। जिसमें तलावत हो सकती है। प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं बाकी सारे सुन रहे होते हैं और वो जो बोलने वाला बंदा होता है वो एक्टिव होता है, बाकी सारे पैसिव होते हैं। या फिर लेक्चर मेथड जो है उसमें भी आप बताते हैं, बाकी सारे सुनते हैं बैठ के, आपने सिर्फ उनको गाइड करना है, पढ़ाना है टॉपिक। जो भी आपका मोस्टली हायर क्लासेस में ये कंसेप्ट होता है लेक्चर का, प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो क्लासिकल इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ओल्ड मेथड इंस्ट्रक्शन। तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इस तरह का मेथड, लेक्चर मेथड, प्रेजेंटेशन मेथड, ये सारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती हैं आपकी, जो कि आप अपने सामने वाली ऑडियंस को दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश इज़ एन अप्रोच वेयर बाय अ टीचर आर अ काउंसलर पोसेसेस questions to the students to allow them to explore ideas that may be complex or emotionally। वो कौन सी अप्रोच है जिसमें टीचर या काउंसलर जो उनकी गाइड कर रहा है, उनको गाइडेंस दे रहा है, काउंसलिंग कर रहा है। उनकी काउंसलिंग भी 3 तरह की होती है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अलग से टॉपिक है। क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स टू अलाउ देम टू एक्सप्लोर, उनको इजाज़त देता है कि वो सवाल करें और अपने कंसेप्ट को एक्सप्लोर करें, बढ़ाएं, बेशक वो कम्प्लेक्स क्वेश्चन हो या इमोशनली रिलेटेड क्वेश्चंस हों। तो उसके लिए राइट आंसर बनता है आपका इमोशनली डिफ़िकल्ट। अच्छा जी, राइट आंसर है फैसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग।
तो आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं क्वेश्चनिंग करने के लिए। तो इस तरह की टेक्निक को फैसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चनिंग। तो राइट आंसर आपका आ गया फैसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट आ गया जी आपका फ्री राइटिंग इज़ यूज्ड एज अ टाइम्ड एक्टिविटी टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ। फ्री राइटिंग जो कि टाइम एक्टिविटी के लिए तौर पे इस्तेमाल होती है, किस चीज़ को स्टिमुलेट करती है, यानी कि महरक पैदा करती है, कुछ करने की तहरीक पैदा करना को स्टिमुलेशन कहा जाता है। ऐसा एक्शन या काम जो आपको कुछ काम करने पर, मज़ीद काम करने पर मजबूर कर दे। उर्दू में महरक और इंग्लिश में इसको स्टिमुलेट कहा जाता है। द फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड वर्ड्स, ठीक है। टॉक, फ्री राइटिंग में आइडियाज़ और वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्कशन, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, तो ये फ्री राइटिंग इज़ यूज्ड एज टाइम्ड एक्टिविटी। तो इसमें आपका किस चीज़ का फ़्लो बनेगा, आइडियाज़ का और वर्ड्स का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका अ डैश इज़ एन एक्टिविटी दैट अकर्स आउटसाइड द क्लासरूम। ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम से बाहर अकर हो रही हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जिसमें आप का मकसद उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाना किसी काम को, विद ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों के साथ, और पीपल, लोगों के साथ, दैट ओनली अकर इन सर्टेन प्लेसेस, जो कि एक ख़ास किस्म की जगहों पर परफॉर्म होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ क्लासरूम से बाहर होती हैं उनको एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए, उनको किसी ऑब्जेक्ट या लोगों से मिलवाने के लिए। तो इस तरह के क्या कहा जाता है फील्ड को, इस तरह की स्ट्रेटजी को फील्ड वर्क, फील्ड ऑब्जर्वेशन, फील्ड वॉक या फिर फील्ड ट्रिप्स। तो इसका राइट आंसर है फील्ड ट्रिप्स, आप में जिसमें लोगों को मिलवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टूर करती हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, या फिर पीर महल अली शाह यूनिवर्सिटी रावलपिंडी एग्रीकल्चर जो है, तो वो एग्रीकल्चर वाले जो हैं फैसलाबाद आते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्लांट्स की जो होती है टाइप्स होती हैं वो वहाँ पे नहीं होती हैं, और वो दूसरे शहर में ज़्यादा उस तरह की स्पीशीज़ या पाई जाती हैं उनकी प्लांट्स की। तो वो वहाँ पे बच्चों का ट्रिप लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट, और साथ टीचर जाता है, वहाँ जाके स्टडी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ के टीचर उनको लेक्चर देते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स उनको दिखाते हैं, समझाते हैं। तो आप क्लासरूम से बाहर लेके ख़ास किस्म के लोगों से मिलने के लिए, ख़ास तरह के मकसद के लिए, एक उनको ऑब्जेक्ट्स दिखाया आपने, लोगों से मिले, तो ये आपका फील्ड ट्रिप हो गया। जैसे हम ट्रिप्स पर जाते हैं वो हमारा सैर व तफरी के लिए होता है, लेकिन ये स्टडी पर्पज़ के लिए ट्रिप होता है। फील्ड ट्रिप्स इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है जी व्हेन एजुकेटर्स ट्रैवल टू द स्टूडेंट्स लोकेशन टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस ऑन टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट। जब एजुकेटर सफ़र करते हैं एक ख़ास किस्म की लोकेशन के हवाले से, और उनको एक ख़ास किस्म का जो है टॉपिक दिया जाता है, जो कि प्रोफेशनल टॉपिक भी हो सकता है या फिर पर्सनल भी हो सकता है, द मोड ऑफ टीचिंग बिकम्स इनोवेशन टीचिंग, मूविंग टीचिंग, ट्रैवल टीचिंग या एक्सटेंशन टीचिंग। तो इसका राइट आंसर है एक्सटेंशन टीचिंग। नेक्स्ट है जी डैश इज़ एन ऑर्गेनिज्म टूल टू हेल्प द स्टूडेंट्स। ये कौन सा एक ऑर्गेनाइजिंग टूल है जो कि स्टूडेंट्स को विजुलाइज दिखाता है। हाउ मैनी इवेंट्स कैन बी टाइड और कंट्रीब्यूट टू एज अ रिज़ल्ट। फिश बोन एक ऐसा मेथड है जो कि आपको ये अलाउ करता है विजुलाइज करने के लिए कि कौन कौन सी हिस्से आपके रिज़ल्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन डाल रही हैं। फिश बोन, फिश पॉन्ड, बैक बोन, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज़ फिश बोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका व्हेन स्टूडेंट्स, और लास्ट एमसीक्यूज़ है आज की हमारी वीडियो का, व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर एन एनालिसिस ऑफ क्रिटिक all features of an object or concept, this strategy is termed as sequencing, concept mapping, characterization या फिर none of these। तो इसका राइट आंसर है characterization जी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मुकम्मल वीडियो। अगर आपने अभी तक स्टडी प्लानर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको फौरी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, जिसमें हम एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा केमिस्ट्री को, फ़िज़िक्स को, जीके को और पेडागोजी को, और इसके बाद जो है जॉब्स अपकमिंग जितनी भी पीपीएससी या एफपीएससी की आने वाली जॉब्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी सीट्स आई हैं, क्राइटेरिया क्या है, और उसके लिए आउटलाइन कौन सी है, और सजेस्टेड बुक्स कौन सी हैं आपके लिए, आपको कौन सी बुक्स बाय करके उनसे तैयारी करनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जॉब से और उसकी तैयारी से पीपीएससी की
प्रिपरेशन से रिलेटेड और अपकमिंग जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं डेली बेस पर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए फ़ौरन कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।